हाय गर्लीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति बघेल मेकअप आर्टिस्ट। सो आज की वीडियो इज ऑल अबाउट द राखी मेकअप लुक बिकॉज मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर लाइक कि राखी पे कैसा मेकअप करें, ना ज्यादा बोल्ड हो ना ज्यादा बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी ना हो, जस्ट लाइक इन द मिड वे, राइट। सो आज मैं उसी को लेके आ रही हूँ आपके लिए ताकि आप भी सीख सको like how to do our Rakhi makeup, which is a very minimal makeup. Okay, so let's start with the video. First, I just put these ताकि मेरा आगे हेयर फॉल सॉरी द फॉलिंग ऑफ हेयर हो ना हो। एंड ये साइड भी हम कर लेते हैं ऐसे क्लिप आउट। आई थिंक इट्स लुकिंग परफेक्ट। इट्स लुकिंग परफेक्ट। ओके, so the first thing first is that I am going to use a wet wipe because अभी मैं थोड़ा बाहर से आई हूँ। वैसे तो मैंने फेस ढका हुआ था बट स्टिल थोड़ा सा डस्ट पार्टिकल हो जाता है। So for that just clean your face first. So I am cleaning my face with the help of wet wipe. It's a aloe vera wet wipe. इससे हम बहुत अच्छे से अपना फेस क्लीन कर लेंगे। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द गर्ल्स की यही प्रॉब्लम होती है कि यार मेकअप कैसा करें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लाइक एवरीबडी नोज की पार्टी मेकअप इज समथिंग डिफरेंट। आप अगर कॉलेज जा रहे हो या कहीं जा रहे हो दैट इज डिफरेंट, बट अगर आप एथनिक आउटफिट पहन रहे हो और उस पर कैसा मेकअप करें जो थोड़ा डिसेंट भी लगे एंड इट लुक रियली प्रिटी एट द सेम टाइम। सो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ फॉर द सेम थिंग। सो जस्ट कीप वॉचिंग टिल द एंड। तभी, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट टू लर्न, राइट। तो सबसे पहले हम अपना फेस क्लीन करेंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आई एम गोना यूज अ मॉइस्चराइजर। सो फॉर द मॉइस्चराइजर थिंग आई एम गोना यूज एम्ब्रॉयलेस। वैसे तो वी कैन ऑल्सो यूज अ सेटाफिल मॉइस्चराइजर। So today I am using this Cetaphil moisturizer. निकल जाओ, जस्ट अ मिनट। इसे भरा हुआ है बट आई डोंट नो क्यों नहीं निकल रहा। ओके, जस्ट आउट नाउ। हम इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे अपनी पूरे फेस पे। आप लोग कह रहे होगे कि मैंने ये सेटाफिल का मॉइस्चराइजर क्यों यूज किया, तबकि ये तो समर्स का टाइम है। बट द थिंग इज कि मैंने सुबह आइसिंग की थी जिसकी वजह से मेरा फेस थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा था मुझे। अदरवाइज मैं एम्ब्रॉयलेस यूज करती है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। बट एज ऑफ नाउ आई एम यूजिंग सेटाफिल जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, देन गो फॉर समथिंग विच इज जेल बेस्ड, like gel based moisturizer or water based moisturizer. Okay, so just done with the thing. मैंने बहुत अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड समटाइम वी फील ना कि हमें बहुत ज्यादा फाउंडेशन नहीं लगाना है, इट्स जस्ट लाइक अ वेरी मिनिमल थिंग। हाँ, हम कंसीलर से भी मेकअप कर सकते हैं, बट देर आर लॉट ऑफ वुमेन्स जिनके पास कंसीलर्स नहीं होते हैं, अवेलेबल नहीं है, बट दे हैव अ फाउंडेशन जिसपे उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, बट दे डोंट नो हाउ टू यूज दोज फाउंडेशन जब हम मिनिमल लुक भी करें। सो टुडे आई एम गोना टेल यू लाइक हाउ यू गोना यूज दैट। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अभी बहुत अच्छे से उसको वो कर लेंगे हम लोग। उसके बाद आई एम ऑल्सो गोइंग टू यूज फाउंडेशन which is Forever 52. Forever 52 is the most common foundation which is budget friendly भी है at the same time, और ये बहुत ही अच्छी फिनिश देता है, ये फुल कवरेज देता है जैसे कि मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया। एंड द सेकंड थिंग इज कि ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके फेस में। अगर आप मिनिमल भी करना चाहते हो तो तरीका बस चेंज कर दो, बट आप ये फाउंडेशन यूज कर सकते हो। लाइक ऐसा नहीं है कि आप सेम फाउंडेशन से फुल कवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। जस्ट अ वे ऑफ लाइक आपका वे है, आप किस तरीके से उसको पुटअप कर रहे हो, कितनी आपको कवरेज चाहिए, उस हिसाब से आप फाउंडेशन लो और अपने फेस पे लगाओ। तो मेरे को बहुत शेयर कवरेज चाहिए बिकॉज आई डोंट वांट इट टू कवर इट अ लॉट बिकॉज इट्स अ राखी लुक। सो घर पे ही रहना है बेसिकली, वी आर नॉट गोइंग टू द पार्टी और एनीवेयर एल्स। तो उसके लिए मेरे को ऐसे ही रखना है अपना फेस। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग very minimal foundation. Okay, very minimal.
थिंक इधर से थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं हम, इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, जस्ट अ मिनट, ना आगे के बालों को, या ओके, सो I'm good to go. Okay, so where we are at the place. हम लोग आई थिंक फाउंडेशन की बात कर रहे थे, तो ठीक है हम लोग फाउंडेशन लगाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग अ पैलेट, सॉरी पैलेट नहीं, आई एम यूजिंग अ फॉरएवर 52। मैं शेड भी आपको बता देती हूँ, दिस इज FLF 003। दिस इज डार्कर टू माई स्किन टोन, मतलब मेरा जो स्किन टोन है ना उससे एक दो टोन डार्कर होगा, विच इज आई एम यूजिंग क्योंकि मुझे कंसील करना है एरियाज। अगेन ये वाला जो एरिया है ये डार्कर है, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक लाइटर फाउंडेशन लगा दूंगी तो ये वाला जो एरिया है दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रे। और ऑरेंज करेक्टर की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू अ वेरी मिनिमल मेकअप। अगर ऑरेंज करेक्टर लगाऊंगी ऑब्वियसली लेयरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर अगैन ये तो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप हो जाएगा, और यू डोंट वांटेड टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दिस, राइट। सो हम ये वाला लेते हैं पहले, बहुत बहुत मिनिमम क्वांटिटी लेंगे हम, ज्यादा नहीं चाहिए। यू कैन सी कि मैंने सिर्फ इतना लिया है, ठीक है। इसके बाद हम कोई भी फ्लैट ब्रश ले सकते हैं, कोई भी फ्लैट ब्रश ले लो आप। मैं ये मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है, मैं इसका यूज कर रही हूँ। इसको अच्छे से ब्रश में लो, बहुत ज्यादा नहीं लगाना है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा आपको अपने अंडर आई पे लगाना है, एंड आईज पे भी यही लगा दो। जरूरी नहीं है कि आप कोई कंसीलर लगाओ या अलग से कोई कोई भी प्रोडक्ट यूज करो, आप इसी प्रोडक्ट से इसको बैलेंस आउट कर सकते हो। सो मैंने कहाँ कहाँ लगाया, मैंने जहाँ पे मेरे डार्कर एरियाज है, जहाँ मुझे लग रहा है माई स्किन इज डार्क, सिर्फ उन एरियाज में मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर जस्ट ब्लेंड इट वेरी नाइसली, ठीक है। अब सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे, बिकॉज हमें बहुत ही शेयर कवरेज चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं लगाएंगे, जस्ट वेरी लाइट। यहाँ पे भी मैंने बहुत ही लाइट लगाया, इतना लाइट लगाया कि पता भी नहीं लग रहा है, तो इतना ही लाइट लगाना है। फिर इसको अगेन ब्लेंड कर लेना है बहुत अच्छे से, आईज पे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, और फॉरहेड में भी इसी को लगा लो और बहुत अच्छे से अगेन ब्लेंड कर लेना है। एंड आई थिंक यू गाइस कैन सी कि अभी ये बैलेंस आउट हो गया है, डिस्कलरेशन है वो काफी हद तक बैलेंस आउट हो गई है। अब हम इसमें कोई भी लाइटर शेड लगा सकते हैं, कोई भी लाइटर। अगर आपके पास कंसीलर है तो आप कंसीलर यूज कर सकते हो, अगर आपके पास फाउंडेशन है तो आप फाउंडेशन भी यूज कर सकते हो। तो मैं फाउंडेशन यूज कर रही हूँ यहाँ पे, विच इज लाइटर इन शेड। अगेन आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52, मैं बहुत यूज करती हूँ इसलिए इसकी बॉटल्स खत्म हो गई ऑलमोस्ट। सो दिस इज इन FLF 014, दिस इज लाइटर टू माई स्किन शेड। ये काफी लाइट है, मतलब दो टोन लाइट है, हम लगा सकते हैं दो टोन लाइट, सॉरी, अपनी स्किन पे। तो मैं ये यूज कर रही हूँ, अगेन बहुत ही थोड़ा सा लिया है, यू कैन सी। इसको हम ब्लेंड करेंगे। अब हम यहाँ पे यू नो पूरा अंडर आई पे पूरा नहीं लेके जाना कि आप पूरा रख लो, आपको सिर्फ इतने एरिया में लगाना है इसको। सी, मेरी प्लेसमेंट चेक करना कि मैंने कैसे लगाया। अगर आप ऊपर लगा देते हो ना तो ये वाला एरिया बहुत व्हाइटिश हो जाता है और ये बहुत अजीब लगता है देखने में। और हम इसको फॉरहेड में भी लगा लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। सो यू गाइस कैन सी कि मैंने फाउंडेशन ही लगाया है। पीप, मतलब कई लोगों को लगता है कि हम फाउंडेशन से मेकअप नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया जाए, आप हर चीज से मेकअप कर सकते हो, अनटिल अनलेस आप एग्जैक्टली जानते ना हो उस प्रोडक्ट के बारे में, राइट। सो अभी मैं मिरर की हेल्प से ब्लेंड करूंगी, बिकॉज मिरर में ज्यादा अच्छे से नजर आता है। अब देखो मैंने कंसीलर ब्रश लिया है, इससे बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, इसलिए मैंने ये वाला लिया है। पीछे तो किए गाल पीछे ही नहीं हो रहा, ठीक है। हम थोड़ा सा अंडर आई पे लगाएंगे, अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फॉरहेड वाला भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है, जैसे हमने ये वाला ब्लेंड कर लिया सारा।
हाँ, तो ये देखो अब मेरा फेस कितना ब्राइट लग रहा है। मैंने कुछ भी आपने देखा, मैंने आपके सामने सारे फाउंडेशन और सारी चीजें यूज की एंड यू गाइस कैन सी कि मैंने कितना मिनिमम क्वांटिटी लिया है। आई आई हैवंट यूज एनीथिंग इन एक्सेस। नोज को भी हम जो भी ब्यूटी ब्लेंडर पे हमारा बचा हुआ है लेफ्ट प्रोडक्ट, वो हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा डार्कर एरिया था वो अंडर आई था, ये चीज थी चिन एरिया था, तो सिर्फ हमें वही प्रोडक्ट लगाना है एंड यू कैन चेक कि कितने अच्छे से ये ब्लेंड हो गया है, पूरे फेस में इवन आउट हो गया है, पूरे फेस में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है ये। सी सी द ग्लो। आप बिफोर भी देखना आफ्टर भी देखना कितना डिफरेंस आया, और इट इज वेरी शेयर मिनिमल कवरेज। मैंने कुछ भी ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लिया, आई यूज फाउंडेशन ओनली इन अ वेरी मिनिमम क्वांटिटी, बहुत ही मिनिमम लिया है। और ब्यूटी ब्लेंडर विद द कंसीलर ब्रश मैंने इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करा है। नाउ इट्स टाइम फॉर द यू नो टिंट। हम लोग चिक टिंट लेंगे, चीक टिंट सॉरी। तो मेरे पास ना ये बीट रूट का एक, मैंने बहुत बार इसको मेंशन किया है, ये बीट रूट का है, अभी इसका वो सब कुछ हट चुका है, बहुत पुराना है। सो ये हम यूज करेंगे, ये एगिटे का है, स्माइल अगेन, स्माइल जस्ट टू ब्लेंड इट, जस्ट ब्लेंड इट विद द हेल्प ऑफ फिंगर ओनली। मतलब मैं तो ऐसे लगा रही हूँ, पोजीशन ऐसे सेट कर रखा है। You can use a beauty blender and I'm also gonna use a beauty blender। हम लोग ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। सी इट्स वेरी नेचुरल। आप एगिटे का ये चिक टिंट यूज करोगे ना, ये बहुत नेचुरल है। आप वैसे नॉर्मली भी अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो आप अपनी स्किन पे भी इसको लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने फाउंडेशन लगा रखा हो तभी आप लगा सकते हो। और अभी जैसे लिप्स में भी हम थोड़ा सा बेस देने के लिए इसको लगा देते हैं एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज लुकिंग। हम लोग आईज पे भी यूज कर सकते हैं, बट जैसे आपको नॉर्मल मेकअप कर आप नहीं चाहते, आप बाहर शॉपिंग में जा रहे हो और आपको बहुत ही नॉर्मल मेकअप चाहिए, आपकी स्किन काफी हेल्दी है ऑलरेडी, इट्स ग्लोइंग, तो आप सिर्फ एगेटे का ये लगा लो, चीक्स पे लगा लो एंड यू आर गुड टू गो। आईज में आईब्रोज फिल कर लो, बस इतना कर लो, इट्स लाइक इनफ। एंड यू कैन डायरेक्टली सी कि कितना अच्छा इसका रिजल्ट है, राइट। मैं तो इसको आईज पे भी लगा देती हूँ, मतलब जब मैं ऐसे कभी बाहर जा रही होती हूँ, मुझे लगता है मेरी स्किन ठीक लग रही है, तो आई कैन ऑल्सो यूज इट ऑन आईज, बस हो जाता है। सो अभी इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इससे बेस को लॉक करेंगे। लॉकिंग के लिए आई एम यूजिंग अ बनाना पाउडर विच इज फ्रॉम रेवोल्यूशन। यस, इसमें लगाएंगे पाउडर। तो पाउडर के लिए मैं आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर पिज्जा पफ। सारी चीजें दूर जाती है इससे। ऐसे टाइम पे ना मम्मी की बहुत याद आती है। जब कोई चीज मिलती नहीं है ना, तो लगता है यार काश मम्मी होती तो वो ढूंढ के दे देती, बट कोई नहीं, कभी हम अकेले भी फंस जाते हैं तो हमें सारी चीजें आनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, हमें नहीं मिल रहा है, इट्स फाइन, हम ब्रश से ही लगा लेते हैं। तो मैंने ये ब्रश लिया और मैं इसी से अपनी अंडर आई, अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ पाउडर। इन अ डैप मोशन, इस तरीके से अंडर आए और आईज लिड के ऊपर, फॉरहेड पे, जस्ट इन अ डैपिंग मोशन। मतलब मेरे लगाने का तरीका ही ये है, मैं थोड़ा डैपिंग मोशन में ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे से पिज्जा पफ से पाउडर लगाने की आदत हो गई है, तो मैं ब्रश से भी अब इसी तरीके से लगाती हूँ। एक नाउ नेक में भी हम, क्योंकि नेक इतनी अलग लगने रही है, इसलिए हम सिर्फ पाउडर से इसको कवर अप कर लेंगे अच्छे से। सी, बस इट्स लाइक परफेक्ट।
सो बेस तो राखी लुक के लिए हम इतना ही करेंगे, इट्स जस्ट गुड टू गो। इसमें हमें बिल्कुल भी कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना एकदम परफेक्ट है फॉर द आई लुक, सॉरी फॉर द राखी लुक। मतलब राखी में जनरली क्या होता है, इतना ज़्यादा हम करते नहीं है, बिकॉज अगेन मैंने जैसा बताया कि हम घर पे रहते हैं, वो सबको मतलब चाहिए कि बहुत जल्दी ही हो जाए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। तो दिस इज द बेस्ट मेकअप लुक यू कैन डू ऑन राखी और एनी इवेंट जहाँ पे आप बहुत ही मिनिमल बन के जाना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट है ये। इट्स टाइम फॉर द आईब्रोज, एंड आईब्रोज के लिए अगेन फर्स्ट आई एम कॉम्बिंग माई आईब्रोज। कॉम्ब से एक शेप मिल जाती है ब्राउज को, और उसके बाद हम हमें हेयर जिस मोशन में है, जिस जगह पे है, उसी तरीके से हमें इसको ब्लेंड, सॉरी ब्लेंड कह रही हूँ, फिल करना होगा। परफेक्टली ब्लेंडेड नाउ, एंड द अदर साइड हमें ऐसे ही करना है। जो भी प्रोडक्ट एक्सेस आता है पहले उसको डस्ट ऑफ करना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खट्टा प्रोडक्ट हमारे किसी भी जगह पे लग जाता है, फिर उसको हटाने में हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो इट्स बेटर कि आप पहले से डस्ट ऑफ कर लो प्रोडक्ट को। यस, परफेक्टली filled. Yeah, it's looking perfect now. Okay, so now I'm all done with the brows. अब आईज की बारी है। आईज के लिए जैसा मैं हमेशा करती हूँ कि आई ऑलवेज यूज ब्राउन शेड ऑन माई आईज, बिकॉज आई एम जस्ट ऑब्सेस्ड विद ब्राउन कलर। सो सबसे पहले हम आई बेस पे, हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे, बहुत ही थोड़ा यू नो आई कलर हम लगाएंगे, बिकॉज मेरे को बहुत मिनिमल आई लुक चाहिए। बट मैं ना शिमर पुट करूँगी आज थोड़ा सा, इट जस्ट लाइक वेरी बेसिक शिमर, ताकि वो थोड़ा सा शाइन करे। और उसके बाद हम देखो ब्राउन कलर आ गया ना बहुत अच्छे से। अब यूज करेंगे हम शिमर। शिमर बहुत बेसिक शिमर हम लगाएंगे, और हम लाइनर लगाएंगे आज ना, प्रिसाइज लाइनर, जो जनरली मैं नहीं लगाती हूँ, बट आज हम लगाएंगे बिकॉज आई वॉन्टेड टू ट्राई वंस। सो मैंने थोड़ा सा थोड़ा सा गोल्डन और सिल्वर कलर को मिक्स करके एक शेड बनाया है। ये शेड है, अगर आपको दिख पा रहा हो, ये शेड नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, आईज पे दिखा देती हूँ मैं। हल्का सा हम लिड पे लगाएंगे, बहुत ही हल्का सा, और वो भी फिंगर की हेल्प से। उसको थोड़ा यहाँ पे भी लगा दो, ये जो ब्रॉस के नीचे ये ब्रॉज एरिया होता है ना, ये बोन, उस पे भी लगा दो, और उसको अच्छे से स्कैटर आउट कर दो विद द हेल्प ऑफ फिंगर ओनली, एंड दैट्स इट। वाओ, इट्स लुकिंग प्रिटी। अच्छा लग रहा है। सेम हम दूसरी साइड भी करेंगे, जैसा हमने शेड बनाया है उसी शेड से। ये दिस इज शंबौर का लाइनर, और मैं ये फॉरएवर 52 के ये जेल लाइनर है, इसको दोनों को मिक्स करके लिक्विड और, मतलब मेरे को पता नहीं क्यों, बट नाउ अ डेज आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस। एक तो इसका बहुत ही प्रिसाइज है ब्रश, एक तो वो भी है कि ब्रश से भी लगाने से यू नो होता है। तो मैं थोड़ा सा हाथ पे ही निकाल लेती हूँ, इस तरीके से मैंने हाथ में निकाल लिया अपने। अब मैं इसको बड़ा, क्योंकि ज़्यादा देर तक खोल के रखते हो ना आप ये फॉरएवर 50 वाला जो जेल लाइनर है, ये फिर सूख जाता है बहुत जल्दी, फिर इसलिए हम लोग पहले इसमें ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग लगाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोना डू अ प्रिसाइज लाइनर, तो यू कैन डू, आई डू अ जूम, थोड़ा जूम कर लूँगी। अभी इसको हिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज हिलाने से पूरा सेटअप खराब हो जाएगा। सो मैं जूम कर दूँगी जब मैं एडिट करूँगी। वैसे तो अनफिल्टर्ड ही बनाना था, रॉ, बट ठीक है, कोई नहीं। सी, इट्स लुकिंग गुड ऑन मी और नॉट, आई डोंट नो, बट मैंने ट्राई किया था ये, तो मुझे पहले बहुत अच्छा लग रहा था। आई एम नॉट फैन ऑफ दीज काइंड ऑफ लाइनर्स यूजुअली, बट ठीक है।
सो ये मैंने बाद मतलब अभी पीछे लगाया है. दिस वन इज लुकिंग मच बेटर. ये मेरी आईज पे अच्छा नहीं लग रहा है. सो अभी मैं इसको सही करूँ या अब इसको इक्वल करूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा. सो आई थिंक कि हम एंड यू गाइस कैन सी डिफरेंस कितना है. ये वाला जो मैंने मोटा लगाया था उससे मेरी आंखें और बड़ी लग रही है. इट्स लाइक छोटा कर दिया इसने ना, यू नो द फिशी आईज, इट जस्ट मेक अ फिशी आईज. सो मन तो मेरा ये वाला लगाने का है, बाकी लेट्स सी, देखते हैं. अभी आप कंप्लीट लुक करती हूँ मैं, बाकी अभी आईज को छोड़ते हैं, हम फेस कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज दैट्स द मेन थिंग. और आज मेरे फ़ोन में स्पेस भी बहुत ज़्यादा कम है, सो हमें वो मैनेज आउट करना होगा. सो विल डू, लेट्स फिगर इट आउट. अभी पूरा मेकअप कर लेते हैं, देन आई विल शो यू एट द एंड. उसको मैं फिक्स कर लूँगी बिहाइंड द कैमरा. ब्लश है ये, दिस इज़ अ पाउडर ब्लश व्हिच आई एम पुटिंग. थोड़ा नोज पे भी लगा रही हूँ. या और now I'm going to do a lip liner. So for the lip liner I am using Mars lip liner. This is the amazing lip shade from Baked Beauty in the shade Bake and Round. Soft yet perfect for Raksha Bandhan look. I hope you guys like my video. So do subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. Thank you for watching.